दिस इज मी सौरभ एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर को कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप की टर्म्स देख सकते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर जो होगा उसे किसे कहेंगे? तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 आगे एन टर्म तक जो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होगा जो 1 से स्टार्ट होगा और आगे ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। सेकेंड आता है कि होल नंबर, और होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे? होल नंबर को W से डिनोट करेंगे। और होल नंबर जो स्टार्ट होगा 0 से होगा और ये भी आगे एन टर्म तक चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। ठीक है, तो इंटीजर जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। अगर हम लोग इंटीजर को एक नंबर लाइन पे हम लोग दिखाना चाहेंगे तो ये बीच में 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आगे सो ऑन। यहाँ पे है -1 -2 -3 और यहाँ भी सो ऑन। तो इधर वाले को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग आमतौर पे i से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम लोग i बराबर क्या लिख सकते हैं कि -3 -2 -1 0 और 1 2 3 आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आप लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नाउ रैशनल नंबर, व्हाट इज कॉल्ड रैशनल नंबर? रैशनल नंबर जो होगा, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिए 2/3 5/7। तो ये जो भी नंबर है वो a/b के फॉर्म में है, जिससे आप p/q कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में रहेगा। आया बात समझ में? रैशनल नंबर वो होगा जो p/q के फॉर्म में रहेगा और जहां पे q का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 4/0 ये होता है अनडिफाइंड। किसी नंबर के नीचे अगर 0 रहता है तो वो नंबर जो होता है वो डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये चारों चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद ही आप क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव इन चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बाद सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, अब हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर्टी के सेक्शन में। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आएगा वो होगा क्लोजर। तो यह क्लोजर है क्या? तो क्लोजर जो होगा वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर इन सारे चीजों के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर जो है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर को लेते हैं। नेचुरल नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं। तो क्लोजर क्या बोलता है कि कोई दो नंबर का जो सम होगा, अगर वो एक नेचुरल नंबर आ जाए तो वो एक क्या होगा? क्लोज अंडर एडिशन। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले एडिशन के ऊपर चेक करके देखेंगे। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर को लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4 + 3 क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7 एक क्या है? 7 भी एक नेचुरल नंबर ही है।
तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, और 7 भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। वैसे हम लोग ट्राई करके देखेंगे। अब एडिशन तो हम लोग ट्राई करके देख लिए, अब आगे हम लोग करके देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। फिर से एग्जांपल लेंगे। यहां पे 3 भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है, और 5 भी एक नेचुरल नंबर है। मगर यहां पे माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके आगे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। और -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही होल नंबर है। क्या है -2? -2 एक इंटीजर है। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर, सॉरी, सब्सट्रैक्शन इज नॉट क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये सब्सट्रैक्शन क्लोज नहीं हो पाया, तो यहां पे ये नॉट होगा यहां पे। ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो चुका है। अब आगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए भी चेक करके देख लेते हैं। तो अब आगे आता है कि मल्टीप्लीकेशन। तो फिर से हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या वो एक नेचुरल नंबर होगा? 2 3 जा 6, तो 6 जो है वो एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यानी यस, तो मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड होगा नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अब आगे आता है कि डिवाइड, डिवीजन। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। 4 डिवाइड 6 किसमें आएगा, 4/6, यानी 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये 0 पॉइंट, तो ये पॉइंट पे आ रहा है। तो कोई भी नंबर अगर पॉइंट पे आ रहा है यानी वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग समझ गए कि नेचुरल नंबर में एडिशन अगर हुआ तो वहां पे यस बिल्कुल होगा, वो क्लोजर होगा। अगर वो सब्सट्रैक्शन हुआ तो क्लोजर नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्लोजर होगा, और डिवीजन हुआ तो क्लोजर नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोजर के बारे में हम लोग जान लिए। मगर ये सिर्फ किस चीज के बारे में जाने हम लोग, नेचुरल नंबर के बारे में। ऐसे ही आपको होल नंबर के लिए भी ट्राई करके देखना पड़ेगा, इंटीजर के लिए भी ट्राई करके देखना पड़ेगा, और रैशनल नंबर के लिए भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं अब होल नंबर। ठीक है, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? चलिए वो एग्जांपल लेते हैं। इस पुराने वाले एग्जांपल सबको हम लोग मिटा देंगे, कुछ नया एग्जांपल देखेंगे। इस बार जो होगा वो होगा होल नंबर के लिए। तो एडिशन करके देखते हैं। 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यानी ये क्या हो रहा है, एक ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। 5 एक क्या है, बोलिए, होल नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी चेक करके देख लेते हैं। 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 एक होल नंबर है। 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई की वो 0 आ गया, यानी ये भी क्या होगा, होल नंबर होगा अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग होल नंबर के लिए भी चेक कर लिए। अब आगे इंटीजर के ऊपर चेक करके देख लेते हैं, इंटीजर में क्या होता है। तो इंटीजर के अंदर चेक करने के लिए एडिशन करके देख लेते हैं कि -5 प्लस 4 क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि -5 जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, और 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो भी चाहे नंबर आप ले सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट जो आया वो -1 आया, तो -1 जो है वो एक इंटीजर है, तो ये फॉलो करेगा। अब अगर आप सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे तो वो भी फॉलो करेगा। कैसे कि -5 -3 करेंगे तो आएगा -8। तो यहां पे जो है सब्सट्रैक्शन करने के बाद, यहां पे सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आया वो भी एक क्या आया, वो भी एक इंटीजर ही आया। यानी इंटीजर में जो है ये फॉलो करेगा इसका प्रॉपर्टी को।
ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं डिवीजन के लिए भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर में क्या होगा। तो क्लोजर अंडर रैशनल नंबर, तो सबसे पहले एडिशन में चेक करके देख लेते हैं क्या होता है। कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे जिसको एडिशन करके देखेंगे, जो उसका प्रोडक्ट आएगा क्या वो भी एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो जैसे मान लेते 1/4 प्लस 2/2, तो इसको सम करने पे 4 2 का एलसीएम 4 आ गया, 1 प्लस 4 यानी आंसर आएगा 5/4। तो 5/4 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आया बात आप लोगों को समझ में। अब यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, एडिशन के बजाय अब सब्सट्रैक्शन के लिए भी चेक करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 4 2 का एलसीएम 4 ही रहेगा और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी आंसर आएगा -3/4, क्योंकि -3/4 भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और इसके आगे मल्टीप्लीकेशन भी करके देख लेते हैं हम लोग, क्या ये मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है, 1/4 को 2/2 करके तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मान लीजिए 2/5, आंसर आया 1/10। और 1/10 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में है। ठीक है, और लास्ट में बचा डिवीजन। तो डिवीजन में एक बात जान लीजिए कि 4/5 मल्टीप्लाई 3/2, ऐसे करने से हम लोग जो भी नंबर आएगा वो तो डिवीजन के लिए फॉलो करेगा, मगर अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया तो क्या होगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए रैशनल नंबर में डिवीजन फॉलो नहीं करता। इसमें अब 0 को एक्सेप्ट कर दीजिए, मतलब 0 को छोड़ने के बाद बाकी जो नंबर बचा उसमें तो फॉलो करेगा, पर 0 होने के बाद उसमें फॉलो नहीं करेगा। तो क्लोजर का प्रॉपर्टी जानने के बाद इसके बाद आएगा एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सबसे पहले एसोसिएटिव के लिए हम लेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव ये बोलता है कि कोई भी एक नंबर बाहर में है और दो नंबर ब्रैकेट के अंदर में है, तो पहला दो नंबर पहले ब्रैकेट में आ जाएगा और लास्ट का नंबर बाहर आ जाएगा। इन दोनों का आंसर बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग नेचुरल नंबर में ट्राई करके देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 4 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 3। तो 4 प्लस 2 प्लस 3 यानी 5, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 3 9, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए एडिशन जो होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। हम लोग कम्यूटेटिव के बारे में पढ़ेंगे, पर इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखें कि यहाँ पे एडिशन में फॉलो कर गया है, अब ट्राई करके देख लेते हैं क्या ये सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी फॉलो करेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अब बात करें किसके, बोलिए सब्सट्रैक्शन के ऊपर हम लोग चेक करके देख रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन होने के बाद क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। 4 माइनस 3, हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और 5 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 3 माइनस 5 यानी -2 आएगा, -2 4 माइनस 2 यानी 4 प्लस 2
यानी 6, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 5 यानी -4। जैसा कि आप देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ, यानी सब्सट्रैक्शन के लिए जो एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं करेगा। ऐसे डिवीजन के लिए चेक करना है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए भी चेक करेंगे। तो बस मल्टीप्लीकेशन के लिए जब चेक करेंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में चेक करेंगे तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले 5 6 जा क्या आएगा 30 और 30 6 जा 90। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे 15 15 6 जा 90। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और ऐसे डिवीजन के लिए भी बस डिवीजन में जो एग्जांपल लीजिएगा उसमें डिवाइड का साइन करके चेक कर लीजिएगा, और ये नहीं होगा, डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव के बारे में हम लोग जान लिए। तो एसोसिएटिव के बाद अभी हम लोग जैसे हम लोग नेचुरल नंबर के लिए ट्राई किए, आपको होल नंबर के लिए भी ट्राई करना है, आपको इंटीजर के लिए भी ट्राई करना है, और आपको रैशनल नंबर के लिए भी ट्राई करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव बोलने का मतलब ये हो रहा है कि वो बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल हो जाए। मतलब कोई दो नंबर को जोड़ेंगे उसका मिरर इमेज यानी a प्लस बी b प्लस a दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो हम लोग नेचुरल नंबर के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो अगर एडिशन के ऊपर ट्राई करके देखेंगे तो क्या होगा, फिर से एग्जांपल लेंगे। जैसे 4 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4, तो क्या ये दोनों सेम आएगा? 4 प्लस 3 7 और 3 प्लस 4 7, यानी LHS और RHS दोनों बिल्कुल सेम आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए एडिशन में फॉलो करेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करके देखेंगे, अब सब्सट्रैक्शन के ऊपर चेक करके देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा तो क्या वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे 4 माइनस 3 माइनस 4। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 और -1 जो आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके बाद सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए भी चेक करके देख लेंगे। तो इसी एग्जांपल में ही हम लोग क्या चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। वैसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के लिए भी चेक कर लेंगे। 4/3 इक्वल टू 3/4, नहीं करेगा। तो डिवीजन के लिए फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जैसे हम अभी नेचुरल नंबर के लिए चेक किए, वैसे आप होल नंबर के लिए भी चेक करिए, आप इंटीजर के लिए भी चेक करिए, आप रैशनल नंबर के लिए भी चेक करिए, और चारों का एक लिस्ट बना के लिखिए कि इस तरीके से किसमें फॉलो कर रहा है, किसमें फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो आप अगर चाह रहे तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलेंगे, कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए a, उसमें 0 को प्लस कर दिए या 0 में a को प्लस कर दिए तो वही नंबर रह गया। यानी यहां पे क्या बोलेंगे, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी।
आप लोग को बात समझ में आया कि कोई भी नंबर में ऐसा क्या नंबर जोड़े कि जिससे वो नंबर बिल्कुल सेम रह जाए। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? -4 होगा। उसके बाद आता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम आ जाए। तो यहां पे आप देख लीजिए, अगर 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 1/4 होगा, क्योंकि 4 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी आप देख चुके हैं। इसके बाद आता है कि रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में समझ लिए कि इसका मतलब होता है उल्टा करके देखना। तो A/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा। अगर पूछेंगे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए 1/5 का आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलिएगा 5 होगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आना चाहिए। तो A/B मल्टीप्लाई B/A करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल में आप जान लीजिए कि कोई भी अगर नंबर आएगा उसका किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए, उसका प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो रेसिप्रोकल के बाद लास्ट बचा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि बांटना, बांट के चेक करके देखना। तो इसका फॉर्म है कि A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20, आंसर आएगा आपका 28। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। बाय। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।